लंबे गहरे श्वास भरो, पुरुषो वाव यज्ञ। ये जीवन एक यज्ञ है और योग और यज्ञ पूर्वक प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, अलग अलग थेरापियां हम यहां करवाते हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि यज्ञ के बारे में आपको प्रबोधन देंगे तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो हम सब करेंगे ही। डॉक्टर अनुराग जी भी आने वाले थे, शायद आ रहे होंगे अभी। और अभी क्या बताया, संसार में कोई दुख नहीं है। दुख कहाँ है? अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में। दुख किस में बोला? बोलो अज्ञान, बोलो अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों में। अज्ञान से जो विचार और विकार पैदा होते हैं ना, दुर्विचार, दुर्भावनाओं में, दुर्गुणों में, दोषों में दुख अज्ञान से पैदा कर रहे हैं। तो अज्ञान क्यों पैदा हो जाता है? जब हम सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्मों से, सद्गुरु से दूर हो जाते हैं। लंबे गहरे श्वास लो। तो अब आपको योगाभ्यास कराते कराते जो बड़े तत्व बता रहे हैं, इनको खुद अनुभव करो और सबसे बताना। इसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस समय, संकट के समय, कई बार सत्य समझ में आ जाता है आदमी, नहीं तो अलग ही उधेड़ बुन में बना रहता है। सरफेस पर ईगो और जब इग्नोरेंस रहता है, अज्ञान और अज्ञान जनित अहंकार और तमाम जब विकार उस पर हावी हो जाते हैं, तब व्यक्ति सच से भी मुख मोड़ लेता है, सच को नकारने लगता है। लंबे गहरे श्वास, ये भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब कर लेना। और मैं सबसे कहता हूं, अब सब देशवासियों से, सामान्य, मध्यम, अब देखो, मैं कहता हूं सारा संसार मेरी बात यदि 1 महीने के लिए मान ले तो सारी बीमारियों का कंट्रोल। मात्र 1 महीने तक एक एक व्यक्ति, परिवार, ये समाज, ये राष्ट्र और ये सारा विश्व, मात्र 1 महीने तक मेरी बात मान ले तो सब बीमारियों का बिना दवाओं के कंट्रोल। और ज्यादा सीरियसली कर ले तो सब बीमारियां क्योर 1 महीने में मात्र। चलो 1 महीना भी ज्यादा लग रहा है तो 1 सप्ताह से शुरू कर लो। और 1 सप्ताह, क्योंकि रोगों का लेवल ना थोड़ा अलग अलग होता है, बीमारी का स्तर अलग अलग होने से, ग्रेड अलग अलग होने से थोड़ा सा कई बार वक्त लग जाता है। इसलिए मैंने थोड़ी मोहल्लत मांगी है। 1 सप्ताह से 1 महीने में सारी लाइफस्टाइल डिजीज, सारी जेनेटिक डिजीज, सारी बैक्टीरियल वायरल डिजीज, सारी फंगल डिजीज, डरे बैठे हैं लोग, सह में बैठे हुए, और इस डर और खौफ को पैदा करके बहुत से लोग बहुत तरह से व्यापार के नाम पर अत्याचार करने में जुटे पड़े हैं, उपचार के नाम पर।
चारों तरफ ये हाहाकार, त्राहिमाम मचा हुआ। सारे संसार के जेनेटिक रोग, सारे संसार के इनकेरेबल रोग, इनकेरेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, सबका समाधान योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो प्रकृति के छोटे छोटे तत्व हैं इनमें समाहित है। अब लोग इनको जानते नहीं, इसलिए लुटे जा रहे हैं। एक रोग ने सारी दुनिया को थाम दिया है। ये रोग की महिमा कितनी बड़ी है, रोग कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, रोग की महिमा क्या है, ये कोरोना ने सबको बता दिया। जैसे कोरोना रोग ने सारी दुनिया को सदमे में डाल दिया, सारी दुनिया को थाम दिया, सारी दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसे भाई योग की बड़ी महिमा है। योग से सब रोग तो मिटेंगे ही, इसके अलावा इसका बहुत लाभ है। योग से सच्चे अर्थों में मानव मानव बन जाता है। बस श्री का 5 मिनट कर लो। आदमी का जब फेफड़ा अच्छा होगा, उसका हार्ट अच्छा होगा, उसका ब्रेन अच्छा होगा, उसका लिवर, किडनी, उसकी स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट अच्छे होंगे, उसका रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलेंटरी सिस्टम अच्छा होगा। एक एक सेल जिस क्रोमोसोम से लेकर के उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसका डायरेक्शन राइट होगा तो फिर दिक्कत क्या है संसार में? योग के होते हुए कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई हिंसा, झूठ, बेईमानी, ये तो रह ही नहीं सकती। भेदभाव, अन्याय, शोषण, क्रूरता, कोई दुख दर्द शेष नहीं रह सकता लेश मात्र में। ये इतनी बड़ी महिमा है योग की। अब बताओ, सारा देश उठ करके ज्यादा लंबा चौड़ा योगाभ्यास न कर पाए तो 5 मिनट तो भस्त्रिका कर सकते हैं। सामान्य, मध्यम या तीव्र, तो मैं कह रहा था सारा देश मेरी ये एक बात मान ले कि भाई हमारे घर का ये नियम है, हमारे घर की संस्कृति है ना। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे कुल खानदान के ये रीति नीति हैं। तो हमारे कुल खानदान की सबसे पहली रीति नीति क्या है बोलो? रीति नीति है योग। ऐसा एक बात तय कर लो कि भाई हमारे घर का ये नियम है, यहाँ की रीति नीति है, हमारी ये संस्कृति है, हमारी इस घर की प्रकृति है कि इस घर में सबसे पहले योग होगा, उसके बिना चूल्हा नहीं जलेगा घर में। क्या बोला? इस घर में सबसे पहले क्या होगा बोलो? योग। और योग के बिना घर का चूल्हा नहीं जलेगा। योग के बिना दूसरा घर में कोई काम नहीं होगा। योग सबसे पहले होगा, उसके बाकी सबसे पहला कर्म, सबसे पहला काम योग, और उसके बाद में सब काम होंगे। उसके बाद में जिसको जो करना है सब काम करेंगे। खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, सब काम है, राजनीति है, जिसका जो प्रोफेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सब कुछ है, सब काम होंगे। लेकिन सबसे पहले तो सारा देश अस्वेच्छा से ये नियम ले ले, ये नियम ले ले, ये व्रत ले ले, ये संकल्प ले ले। ओथ लेते हैं ना, प्लेज लेते हैं, ये प्लेज ले लें। और मैं ये संकल्प के बीज बो रहा हूं। मैंने इस देश में ये करोड़ों लोगों से ये संकल्प करवा दिया है।
चलो आप भी आज संकल्प करो, दोनों हाथ जोड़ो बैठो और संकल्प लो कि हम सब, बोलो, भगवान को साक्षी मान के सारे ब्रह्मांड को, सूरज चांद को, गुरु को साक्षी मान के ये संकल्प लेते हैं, योग प्रतिदिन करेंगे। बस इतना सा तो संकल्प लेना है। और इसमें दिक्कत क्या है? थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, कभी ऊंची नीची चलती रहती है जिंदगी में। चलो अनुलोम विलोम करो। योग छोड़ना नहीं है, बस एक बात पकड़ ली, एक ही साधे सब सधे, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। इस योग का ही विस्तार ये सारा संसार है। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, ईच एंड एवरी एक्शन इज योगा। Whatever we are doing in our life with purity, with knowledge, with divinity, the whole actions, the whole life is yoga. सब कुछ योग ही है, योग के अलावा कुछ भी नहीं है। योग पूर्वक सब कुछ करना है। अनुलोम विलोम करो सब। और करते करते मेरी बात सुनो, योग के साथ छोटे छोटे काम और भी तो कर सकते हो। गुरु जी क्यों नहीं कर सकते? तो चलो और भी छोटे छोटे काम कर लेना। योग के साथ जो यज्ञ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट लगता है घी का दिया जलाने में। कितना? 1 मिनट। घी का दिया जला सकते हो? बोलो। तो गाय के घी का दिया जलाना, ये और कर लेना, तो आपका दीप यज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो। दीप यज्ञ हो जाएगा। किसी को पूरा यज्ञ करना हो तो गायत्री से महामृत्युंजय से कर लो। यज्ञ करके उसमें गुग्गल गाय का घी और उसका धूम्र अपने कमरे में रख लेना। एक जगह ऐसी बना लो घर में। और यदि 3-4 कमरे हैं तो एक कमरा हवन वाला कर लो। उसमें एक बिस्तर लगा, एक दरी बिछा लो। मैं तो रात को दरी पर ही सोता हूँ। यहाँ भी बड़े बड़े महल जैसे कमरे भी बना रखे हैं, ले भाई अपन तो धरती पर ही सोते। हमने अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर रखा है। देखो, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ? 2 गज जमीन, 2 कपड़े तन ढकने के लिए और 2 गज जमीन जीने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए। दौड़ते हैं तो भी एक बार में 2 गज से ज्यादा जगह नहीं चाहिए कभी भी। और ये कोई छीन नहीं सकता, जीते जी और मरने के बाद भी। भाई आदमी मरेगा, शमशान में दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, अंत्येष्टि की जाएगी, 2 गज से ज्यादा जमीन उसमें भी नहीं लगती। विदेशों में तो उसकी भी पहले ही रजिस्ट्री करवा के जाते हैं लोग। हाँ, मैं पहली बार सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तो मरने के बाद भी लोग बोले नहीं तो वहां शमशान में जगह ही नहीं मिलेगी, कब्रिस्तान में। अनुलोम विलोम कर लो। तो देखो, हमने अपना तय किया हुआ है, 2 कपड़े। और भाई कोई ये भी छीन ले तो अपनी लंगोटी तो कोई छीन नहीं सकता, और लंगोटी छीन ली तो दिगंबर हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम करो सब। सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बड़े वाले भी अच्छे हैं, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी। परिवार में एक नियम बना लो, सबको योग करना है, यज्ञ करना है, दीप यज्ञ कर लो बस। और प्रकृति के खिलाफ नहीं चलना। 3 नियम हैं, उनको तोड़ना नहीं। एक यूनिवर्सल लो, प्रकृति का नियम, भगवान का विधान। देश के भी कानून है, विधान है, संविधान है, उनको नहीं तोड़ना। अपने घर परिवार के भी छोटे मोटे नियम बना रखे होते हैं, उनको मत तोड़ो। क्या दिक्कत है? अनुलोम विलोम करो, लंबा लंबा श्वास। कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा,
किसी का भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। और मैंने एक और नियम दिला रखा है, इच्छा न होने पर भी योग करना है, इच्छा न होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करना है, इच्छा न होने पर भी सुबह जगना है, इच्छा न होने पर भी अच्छा ही खाना खाना है, और इच्छा होने पर भी बुरा आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में प्रवृत्त नहीं होना। इच्छा होने पर भी, इच्छा न हो तो भी करना है, इच्छा न होने पर भी, समझ में ना आए तो भी, कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आए तो भी योग करो, यज्ञ करो, और ये प्रकृति के अनुकूल चलो, यही प्राकृतिक चिकित्सा है। और भगवान की सृष्टि से सहयोग ले लो, अलग अलग तत्व हैं, रोगी हो जाओ तो यही आयुर्वेद है, यही सब अलग अलग थेरापी है जो आपको यहाँ पंचकर्मा षटकर्मा में करवाते हैं। अनुलोम विलोम कर लो। और सबसे बड़ी चिकित्सा तो ये प्राण चिकित्सा है। सांसों के साथ उस सांसों में बसने वाले भगवान को भी याद कर लो, अनुलोम विलोम। चलो, सांसों के साथ उस सांसों में बसने वाले विधाता पिता परमेश्वर को याद करो। इसको ही कहते हैं भगवान की शरणागति। इससे तुम्हारे सारे रोग मिट जाते हैं, और यही हमने किया है। यहां पहले ही दिन से लोगों का फैटी लीवर से लेकर के बीपी शुगर थायराइड से लेकर के 99% बीमारियों की तो पहले ही दिन से दवाइयां यहां बंद कर देते हैं, और उनके सब रोग धीरे धीरे करके ऐसे परास्त होते हैं कि बोलिए तो सारे रोग कब मिट गए। मेरे जीवन में तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। चलो अनुलोम विलोम करते हैं, प्रार्थना पूर्ण हृदय से, रुकेगा नहीं कोई भी, और पूर्ण भक्ति से करो। फिर देखो शरीर में तो परिवर्तन होगा ही, रूपांतरण होगा ही, तन के साथ मन में चित्त चेतना आत्मा में उस परमात्मा की कृपा का प्रकाश होगा। तो श्वासों के साथ, प्राणों के साथ उस प्राण प्रदाता, विश्व विधाता, जगत करता, जगत नियंता, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान का ध्यान करते हुए जब ऐसे प्राणायाम करते हो एक अनुष्ठान की तरह, तब सारे रोग, सारा अंधेरा, सारे दुख अपने आप ये घने बादल छट जाते हैं। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह जिनको बड़ी बीमारियां हैं ना, उनको यह एक घंटे तक ही अनुलोम विलोम करना है। तो आप लगे रहो, कपाल अनुलोम विलोम करते करते थक जाओ तो क्या करने लग जाओ, चलो कपाल भाती कर लो, और कपाल भाती करते करते थक जाओ तो फिर अनुलोम विलोम कर लो। ऐसे हमने किया, कराया। कल एक बालक बोले स्वामी जी 10 साल से फैटी लीवर था, किधर हो? अजय, क्या नाम है? अजय या बोले 10 साल से फैटी लीवर था स्वामी जी, यहाँ 10 दिन में मैंने अपना फैटी लीवर अच्छा कर लिया। 10 साल की बीमारी कितने दिन में ठीक कर ली? 10 दिन में। फैटी लीवर कितने लोगों को है यहाँ पर? हाथ उठाना। तेरे को भी? 1 2 3 हाथ उठा के रखो जरा दोनों। फैटी लीवर वाले, कल डॉक्टर नीरज जी बोल रहे थे स्वामी जी अभी भी 40-50। एक बार सारे खड़े हो जाओ ये फैटी लीवर वाले, और जो खड़े नहीं हो रहे हैं हर 5वें आदमी को है, वो अपने आप मान लेना। हर 5वें आदमी को फैटी लीवर की समस्या है। एक बार खड़े हो जाओ। फैटी लीवर वाले जिनको पता लग गया है, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, जिन्होंने ब्लड टेस्ट करा के अल्ट्रासाउंड करा के पता लगा लिया कि फैटी लीवर है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। अब इनमें से दूर कितनों का हो चुका है? एक तो इस बालक का दूर हो चुका है, इसको माइक देना, बाकी बैठ जाओ। 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में फैटी लीवर अच्छा हो जाता है।
ये पीछे वाला लड़का इधर आ, काली शर्ट वाला, आगे बुलाओ इसको। कपालभाति करो, सुबह से शाम तक सर्वकल्प का पानी पीना है, लिवोग्रिट लिवोग्रिट, लिवामृत खाना है, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद। देखो एक बात सुन लो जरा गौर से, लोग कहते ना क्या करें जी, कुछ काम धाम ही नहीं स्वामी जी। मैंने कहा मैं यदि मेरे पास 1000 काम है, कितने काम है मेरे पास, और सब काम करते हुए फिर एकदम निर्भर रहता हूं, खुश रहता हूं। मैं यदि सारे संसार में एक ही बात का प्रचार करने लग जाऊं ना कि मैं फैटी लीवर ठीक करता हूं और सारे संसार का फैटी लीवर दूर कर सकता हूं, सारे संसार का, तो इस एक जिंदगी मेरे इसी काम के लिए कम पड़ेगी और सारे संसार को मैं स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी लेता हूं। खाली फैटी लीवर ही नहीं, सारे संसार को फैटी लीवर से मुक्त, मधुमेह से मुक्त, उच्च रक्तचाप से मुक्त, थायराइड से मुक्त, अर्थराइटिस अस्थमा से मुक्त, कोरोना मुक्त बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये व्यापारी सुने कैसे? ये सारे संसार में एक बहुत बड़ा गठबंधन है, इसके ऊपर पूरी दुनिया के जो बड़े थिंक टैंक्स हैं ना, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियंस एंड आर्मी, इनका एक गठबंधन है। ये सारी दुनिया को, क्योंकि आर्मी वाले हथियारों से डराते हैं, ये राजनीति वाले कानून से डराते हैं, और ये जो खास करके इन कॉर्पोरेट्स में भी सबसे ज्यादा खतरनाक हैं ये ड्रग माफिया, ये बीमारियों से डराते हैं और सारे संसार को इसी कब्जे में कर रखा है। और मैं इस सारे संसार को इन सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए आया हूं। देखो मैं सबकी पोल खोलता हूं, उसमें कभी कभी थोड़ी अति भी हो जाती है, कभी कभी ज्यादा भी कहीं किसी को ठोक देता हूं, वो अलग बात है, लेकिन ये बात पक्की है। बेटा तेरे को कब से था बताना। चलो कपालभाति करो। प्रणाम महाराज जी। हाँ बेटा। महाराज जी हमको पिछले 4 महीने से जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें फैटी लिवर निकला, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो रहता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे चलेगा। सभी को रहता है, सभी को रहता है। अच्छा डॉक्टर सबको बोलते हैं ये थोड़ा थोड़ा तो फैटी लिवर रहता ही है, थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रेस रहता ही है, थोड़ा थोड़ा तो बीपी शुगर रहता ही है। अरे रहता है तो मेरे को क्यों नहीं है? मेरे को बीपी क्यों नहीं है? मेरा बीपी है 110 और नीचर का 70, और मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ, मेरा लीवर बच्चों जैसा है, मेरी किडनी बच्चों जैसी है, मेरा प्रोस्टेट एक दिन वो अल्ट्रासाउंड इसमें, क्योंकि एक्सरे पे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये तो बार बार नहीं कराना चाहिए, इससे तो कैंसर हो जाता, बार बार कराओ। अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रेज पेज का चक्कर नहीं है। तो मेरा चेक कर रहा था, मैंने कहा भाई तू मेरा भी देख ले, लोग कहते हैं 50 के पार प्रोस्टेट थोड़ा बढ़ता है। अच्छा जितने भी बैठे मैं अपना चेक करवा के देख लो ना, 99% का बढ़ावा मिलेगा। और मेरा प्रोस्टेट का साइज है 17 से 18 ग्राम। और यहाँ बोले बाबा जी 30, 40, 50, 60, कुछ तो 80 का लेके बैठे, फिर बोलो इसमें प्रोस्टेट हो गया, धत तेरे की। फिर माताओं को यूटीआई की प्रॉब्लम, क्यों भाई? गोखरू का पानी क्यों नहीं पीते? कपालभाति क्यों नहीं करते? कपालभाति करते करते जो है मैंने पूरा उसको सूत में ला रखा है। मैंने कहा चुपचाप जैसे रहना चाहिए वैसे पड़े रहना, नहीं तो फिर ठोकूंगा। ये प्रोस्टेट भी लोग सोचता है कि बाबा फिर ठोकेगा, फिर कपालभाति करेगा, इसलिए साइज में रहे, अपनी औकात में रहे। तो मेरा शरीर अपने औकात में रहता है। कल एक बहन आई, बोले स्वामी जी अभी तो मैं ठीक हूँ, फिर थोड़ी देर में मेरे को ना बुरे बुरे विचार आते रहते हैं। मैंने कहा अपना हाथ उठा, बोले उठा लिया। मैंने कहा नीचे ले क्या? बोल लिया। जी से क्या मतलब? मैंने कहा तेरा हाथ तेरे काबू में है कि नहीं है? बोले हाँ जी काबू में। मैंने कहा फिर से उठा, फिर से उठा, फिर से नीचे नीचे। मैंने कहा जैसे तेरा तन काबू में है ऐसे ही तेरा मन भी तेरे ही काबू में है, तूने उसको जंगली बना रखा है, उसको पालतू बना ले। हम अपने मन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ढीला मत छोड़ो। अब क्या हाल है बेटा तेरे लीवर का? महाराज जी ठीक है, और बेटे का भी फैटी लिवर निकला था, उसमें हमने अभी अल्ट्रासाउंड कराया था, तो इसका भी फैटी। छुट्टू का? ये छुटकू खड़ा हो ना, इतने छोटे का, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। क्या नाम है इसको? माइक देना। सात्विक। सात्विक। अब आपको फैटी लिवर नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्या करते हो? कपालभाति करो। है तो जोरदार बच्चा। अब जो बच्चा कपालभाति करता है सात्विक जी,
उसको फैटी लीवर, नहीं होता। उसको डायबिटीज, नहीं होता। उसको शुगर की बीमारी, नहीं होती। उसको हार्ट अटैक, नहीं होता। उसको कोरोना, नहीं होता। उसको कोई बीमारी, नहीं होती है। उसको दवाई खानी, नहीं जरूरत पड़ती। उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होती। और जो योग करता है उसका शरीर भी कैसा होता है? मजबूत। मजबूत होता है और उसका दिमाग भी मजबूत ही होना चाहिए। तेजी होता है ना। ठीक है ना। सात्विक के लिए जोरदार ताली बजा दो। छोटे से बालों को बताओ फैटी लीवर हो गया। महाराज जी आने के लिए तैयार है आचार्य कुलम में। अच्छा, अभी लेट हो गया, नहीं तो गुरुकुलम में आने वाला था। कितने साल का हो गया? अभी ये 5 साल का है। ठीक है, फर्स्ट इसका- में गया है अभी। तो इसका लेट एडमिशन करा देंगे। आने वाले को क्यों रोकते हो भाई? ठीक है। हाँ, हम तो जबरदस्ती भागे थे घर में, या आने चाहते हैं तो इनको तुम को लेट एडमिशन करा देंगे। ठीक है। हाँ, और बाकी अभी तो आचार्य कुलम में गुरुकुलम में आएगा। कितने बच्चे हैं? 2 है महाराज जी, एक बेटी है ये और हाँ, तो- एक बेटा है। तो ठीक ये है, मेरे एक पिताजी हैं और ये वाइफ। एक मेरे को दे देना जो भी है। बिल्कुल महाराज। बेटा हो या बेटी, कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। बोले स्वामी जी आपसे तो बात करना भी बड़ा भारी है, बात करते ही बेटा हाँ। बेटी मांग लेते हो। महाराज जी हम आए थे लेकिन हम अकेले थे घर पे। मदर की तबीयत खराब हो गई, कैंसर हो गया, तो हम आपसे अनुमति लेके चले गए थे। हाँ पहले थे यहाँ पर। जी जी फिर जी। उसके बाद अब बच्चे तुम्हारा हैं। बेटा भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। सारा आज मैंने एक सारे देश से मैं अभी 1 महीने तक रोज ये कराऊंगा। सारा देश, सारे परिवार संकल्प ले लें योग करने का। योगी परिवार बनाएंगे हम। कैसे परिवार बनाएंगे? जोर से बोलो। योगी परिवार, निरोगी परिवार। हाँ? चलो बेटा अब तो ठीक कर लिया इसने फैटी लीवर। इसको देना ये पीछे से आया। बेटा तेरी कितनी उम्र है? नमस्ते स्वामी जी। हम। मैं 24 साल का हूँ स्वामी जी। तेरे को कैसे हो गया फैटी लीवर? मैंने 1 साल पहले जिम स्टार्ट किया था, प्रोटीन वगैरह ज़्यादा ले लिया, हाँ, तो उससे फिर हो गया था ये जिम indigestion। में जिम ना बहुतों का भट्ठा बैठा दिया इसने। हाँ? और बेटा ये बता, तेरी जिम वाली बॉडी और ये मेरी योग वाली बॉडी कौन सी अच्छी लग रही है बता? आपकी स्वामी जी। तो फिर योग ही करना। तभी योग कर रहा हूँ स्वामी जी, जिम छोड़ दिया अब। जिम छोड़। चलो भाई, ये जिम भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें 5-5, 10-10, 20-20 लाख, 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ की मशीनें बनाने वाले हैं। ये जिम वाली भी एक इंडस्ट्री है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फिर एक दवा इंडस्ट्री है। मैंने बताया था ना 27 लाख करोड़ रुपए वाली। कितनी? ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया। उसमें अच्छे भी लोग हैं, धन्यवाद, लेकिन अच्छे लोग कितने? मुट्ठी भर। सब लोग जो है ना बाबाओं के पीछे लठ लेके पड़े थे। मैंने भी लट्ठा रखा है जोर का। जो जहां गलती करेगा वही मारेंगे खींच के। सोटा तैयार है बाबा का। तो भाई ये अब बेटा फैटी लीवर तेरा 7 दिन में 10 दिन में ठीक हो जाएगा। क्या नाम है? अर्जुन। 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 ठीक है। तो अर्जुन और जो है अपने गुरु को अपना मार्गदर्शक बना ले कि मैं अपने गुरु को भगवान राम कृष्ण का, ऋषियों का प्रतिनिधि मान के और अर्जुन की तरह योद्धा ही बनूंगा। जी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। बस लगा रहे। फैटी लीवर किसी का नहीं रहेगा। सबको यहाँ जिनको भी फैटी लीवर है यहाँ व्यवस्था है। हमारे सारे वैद्यों को भी बता रखा है। और यदि किसी से भूल चूक हो जाए तो अपना आप तय कर लो। सुबह शाम आपको शाम तक क्या पीना है? किसका पानी पीना है? जोर से बोलो। सर्वकल्प क्वाथ का। फिर उसी से लिवोग्रिट, उसके एस्ट्रेक्ट से, और बाकी सारी जो लीवर को, आंतों को ताकत देने वाली लिवोग्रिट। 7 दिन में ग्रेड 1, 14 दिन में ग्रेड 2। इसलिए 7 से 15 दिन में लोगों को रखता हूं। और अभी एक रेडियोलॉजिस्ट आ जाएगा, एक डॉक्टर भाई कोई भी जो सुन रहा हो सारे देश में, एक रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है, वो आ जाएगा। तो हम मशीन भी पूरी तैयार है, तो बस यहीं अल्ट्रासाउंड मशीन भी यहीं लगा देंगे और लीवर ठीक करके भेज देंगे। ये तो एक बात बताई। काल तुम्हें। और फैटी लीवर बड़ा खतरनाक है। फिर इसके बाद में आता है लीवर सिरोसिस और बाद में लीवर ट्रांसप्लांट। 1 करोड़ रुपए खर्च होगा कम से कम, और फिर भी ओरिजिनल लीवर नहीं मिलेगा। हाँ चलो, आप लोगों में से बीपी कितनों को था? जरा हाथ उठाइयो। जिनको बीपी था, अब तो दवाइयां बंद कर दी, जिनको था वो हाथ हिलाना जरा, बीपी वाले। चलो नीचे कर लो। अब सब की दवाइयां बंद, और हो ही जाती हैं पहले ही दिन से।
कोई दिक्कत नहीं। अब बीपी की दवाइयां कितनों ने बंद कर दी हैं? हाथ उठाओ। यहां आने से पहले और यहां आने के बाद जिनकी बीपी की दवाइयां बंद हो गई, जरा हाथ हिलाओ दोनों। घर पे योग करके, यहां योग करके, हाथ हिलाओ जरा। तो इस पूरे मैदान में कम से कम 50 लोग तो यहीं प्रमाण बैठे हैं जिनके बीपी की दवा छूट गई। पूरी दुनिया में एक भी कोई आदमी, एक भी कोई सरकार नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस की कोई ऐसी टैबलेट नहीं, मेडिकेशन नहीं कि कोई आपको ये बता दे कि ये दवाई खाओगे तो बीपी क्योर हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा पूरा गठबंधन है। बोले जब तक बीमार और बीमारी दोनों जिंदे रहने चाहिए, नहीं तो धंधा कैसे चलेगा। क्या बोला? बीमार और बीमारी दोनों जिंदा रहनी चाहिए, नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा। अब आप में से शुगर कितने लोगों का बिना दवा के अब यहां ठीक हो चुका है? जरा हाथ उठाओ। जिनका शुगर कंट्रोल में आ गया, इंसुलिन बंद हो गया और दवाइयां बंद हो गई, दोनों हाथ उठाओ। ये भी उतनी ही संख्या है। एक बार जोरदार ताली ठोको भाई इनके लिए। इसमें भाई बहन छोटे बड़े सब सम्मिलित हैं, गरीब अमीर सब उम्र वाले। शुगर की दवा बंद, बीपी की दवा बंद, थायराइड की दवा कितनों ने बंद कर दी है? जरा हाथ उठाओ। थायराइड की दवा, दोनों हाथ हिलाना जरा जोर से। इसमें तो ये भी उतने बीपी शुगर थायराइड थायरोग्रिड दे दी है। पहली बार दुनिया में आयुर्वेद में नेचुरल दवा बना करके हमने ठीक किया है। हमारे यहां डॉक्टर भी डर रहे। ये हमारा डॉक्टर अनुराग भी इधर। आज देर कैसे होगी? तो हमेशा टाइम से आता है भाई। चलो लेके आ अपना ताम झाम। मेरे से बोला, स्वामी जी थायराइड की दवा बंद मत करियो। मैंने कहा क्यों? बोले वो तो आर्टिफिशियल हार्मोन देते हैं, अपने पास तो ऐसा कोई आर्टिफिशियल हार्मोन है ही नहीं। मैंने कहा हमारे पास ओरिजिनल हार्मोन है अंदर, कपालभाति और उज्जाई करा के। बैठो बैठो। कपालभाति और उज्जाई करा के, एक कैमरा इधर ले आओ। कपालभाति उज्जाई करा के हम अंदर से ही T3 T4 TSH को ठीक कर देते हैं, थायराइड ठीक हो जाता है। अरे आपका तो एक माता मैंने कल आंध्र प्रदेश से आई, हाँ, बड़ी मोटी ठाड़ी तगड़ी। इसको माइक ले जाना भाई उधर पास में। निर्मला बोले स्वामी जी मैंने अपना थायराइड ठीक कर लिया और बड़ी पहले वेट भी कम कर लिया था, फिर थोड़ा गड़बड़ी हो गई, योग छोड़ दिया तो फिर दोबारा से ठाड़ी हो गई। तो हो गया स्वामी। कह रहे पहले कितना कम कर लिया था? 26 किलो। 26 किलो कम कर लिया था। कहाँ? आंध्रा में कौन से जिले से आई हो? हम लोग गुंटूर वाले हैं। गुंटूर वाले। तो 26 किलो वजन कम कर लिया था, फिर थोड़ा बढ़ गया, वापस कम कर देंगे। थायराइड की दवाई कितने दिनों से खा रही थी? मैं 10 साल 15 साल से ऐसा 10-15 साल से खा रही थी। हाँ। और अब थायरोग्रिड कहाँ से ले आई? हम मतलब आप बताए थे ना इधर ही हम ले लिए थे। ये घर में सुनती थी मेरे को, जो बोले तो मेरे से कल बोली क्या लेके आती थी? दुकान से जाके ग्रिट लेके आती थी। सारी ग्रिट लेके आती। क्या क्या ग्रिट लेके आई बताना? बीपी ग्रिट, ग्रिट, ऑर्थो ग्रिट, लिवो ग्रिट और कोई ग्रिट है, थायरोग्रिट। हाँ। तो इसको डॉक्टर बोला माता जी तू सारा ग्रिट लेके जा रही है। ग्रिट का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? दरअसल हमको नाम नहीं मिल रहे थे हिंदी में। कुछ लोग बोले बाबा जी आप तो हिंदी के संस्कृत के इतने समर्थक हो, ये नाम अंग्रेजी में क्यों रखे? मैंने कहा इन अंग्रेजी वालों को ठोकना था एक तो। हाँ, इनको जब तक हिंदी में नाम रखो ना तब तक इनको समझ में नहीं आता था। तो डॉक्टर बोलते हैं, जो अच्छे डॉक्टर ना, बोले बाबा जी अब हमें आपकी दवाई लिखने में ना बड़ा कंफर्ट हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले हम जब दवाई का नाम लिखते हैं ना तो पेशेंट है ना उसको लगता है ये अंग्रेजी दवा ये अंग्रेजी डॉक्टर है, अंग्रेजी दवा वाला, ये नाम लिख, दवाई भी ऐसी है तो ये बड़ी अच्छी होगी। दूसरी बात, हमको नाम नहीं मिल रहे थे। हमने लोग करीब 1 लाख नाम लोगों ने रजिस्टर करा रखे। धंधा है लोगों का, नाम रजिस्टर करके रख ले तो उनसे मांगो तो 5-5, 10-10 लाख रुपए मांगते हैं उसके। मैंने कहा भाई ये 5-10 लाख रुपए भी दे दें। फिर उसको पता लगा कि कोई और ने करवा रखा है, तो हमने ऐसे नाम ढूंढे। तो इसमें इसका योगदान है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का, एक बार जोरदार इसका अभिनंदन है। ये भी योगी है, इसका भी मैंने वजन कम किया। कितना कम किया? 12 किलो कम किया था। फिर ये थोड़ा मधुर प्रिय है। अब क्या क्या ठीक कर लिया अम्मा? अभी हम थायराइड का ही हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। हाँ, पहले खून बहुत कम रहता था, हम सुपारी बहुत खाते थे, छोटा उम्र मालूम नहीं पड़ता था, मीठा मीठा रहती थी। सुपारी खूब खाया।
खून कम हो गई थी। ओ, हमेशा मेरे पापा ऐसा आंख देखते थे, आयरन गोली देते थे। इतना खून कम था? अब बहुत 6 मतलब 7 रहता था। 6-7 हीमोग्लोबिन। अब कितना हो गया? अभी बिल्कुल आपका मान लो कपाल भाती करी हूँ, अब कितना हो गया तब से हीमोग्लोबिन? अभी मान लो 13.7 ऐसा रहता है। 13-14 आ गया हीमोग्लोबिन अम्मा हाँ। का। हैं? तो देखो, नहीं तो इतने मोटे लोग बोले मेरा हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही नहीं, फिर आयरन की गोली ठोकते हैं, फिर उससे एलर्जी हो जाती है, फिर एविल ठोकते हैं, फिर उससे भी एलर्जी हो जाती है, फिर खुद ही ठोक जाते हैं। हाँ। ये माता शुगर हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया। और थायराइड की दवा? दवा अभी मान लो चालू करने को बोले थे, अभी इधर आने के बाद उधर बंद करके आई हूँ। तो बंद करके कौन सा बंद करके आई? एलोपैथी का ना? हाँ, वो कब से बंद करी हूँ। तो अभी कौन सा चालू करेगी? अभी आज 2 ग्रिट का मान लो। थायरोग्रिड। हाँ, थायरोग्रिड का थोड़ा सा खाने थायरोग्रिड को घर में बोले। बंद करा दिया, बोले इतने ग्रिट खाती है अम्मा। हाँ। लेकिन थायराइड नॉर्मल है ना? हाँ, थायरोग्रिड खा के थायराइड नॉर्मल कल के आई है। और क्या क्या नॉर्मल किया? कोलेस्ट्रॉल? ये है। कोलेस्ट्रॉल कितना? कोलेस्ट्रॉल अभी ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ये ठीक है। नीचे वाली 50 है। और वो कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है कन्हैया? कन्हैया? खड़ा हो जा। अपने बेटे को लेके आइए, वो भी अच्छा बालक है। हाँ, अब उसको भी ठीक हो रहा है। उसको क्या क्या था? इसका आंख का प्रॉब्लम हाँ, उसका आंख ठीक करना है। हाँ। वो उसका एक आंख चला गया, बोले बाबा जी दूसरा बच जाए, बस इसके लिए आया हूं। मैंने कहा तेरा जो चला गया उसको भी कोशिश करेंगे लाने की, और जो बची है उसको कतई नहीं जाने देंगे। इस बालक के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अभी से मान लो इसका ये घुटने दर्द दे रहे हैं। घुटने भगवान। घुटने तो ठीक कर देंगे। अभी इसको देखो, जवानी में घुटने दर्द हो। लेकिन बहुत आलसी है आदमी भगवान जी। 9 बजे को उठता है, आलसी है 4 बजे को उठते मान लो योगा करते ए रहती आ है। गया कन्हैया। कितना भी करने को बहुत आलसी है। नहीं नहीं, अब तो जल्दी उठता है। मैं बोलता आगे भगवान के सामने बैठो तो करेगा, वो पीछे ही बैठता है। हाँ। अब कल से आगे इसका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। गुंटूर से आए इतनी दूर से। ए कन्हैया बोल, जल्दी उठेगा? सबके सामने प्रतिज्ञा कर। हाँ उठूंगा बाबा जी। बोल जल्दी उठेगा। जल्दी उठेगा तो उठूंगा। सही। जल्दी उठूंगा बाबा जी। हाँ, और आगे बैठेगा कल से। ठीक है बाबा जी। बोल आगे बैठेगा, आगे बैठूंगा बाबा। पूरा योग करेगा। पूरा योग करूंगा। चलो, इसके लिए कन्हैया के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। ये तो आंध्रा से योगी आया है। हाँ, चलो बेटा खुश रहो। बीपी की दवा बंद। और बेटा अनुलोम विलोम। और सुन, सुन, तेरी अम्मा कुछ बोल रही है। इसकी माँ इसको पकड़ पकड़ के कहते रहते बाबा की बात सुन। बाबा जी कहते हैं ऐसी जाए तो महात्रिफलाघृत तेरे को दिन में भी, अभी तो गर्मी हो गई है तो थोड़ा उसको ड्रॉपर में दे देंगे। यहाँ ये सब सुन लो, प्राकृतिक चिकित्सकों सबको एक छोटे ड्रॉपर में अणु तेल वाली शीशी ला दूंगा, इसमें त्रिफलाघृत डाल देना और 5-7 बार दिन में डलवाएंगे। 5 बार दिन में शुरू करते हैं। अक्षय तर्पण तो करवाते ही हैं। ये त्रिफलाघृत आंख में डाल लिया करो। ये क्या है, कुछ लोगों ने ना कि सारी थेरापी एक ही जगह आकर क्यों, अरे अपने आप डाल लो ना गाय का घी, तो महात्रिफलाघृत अपने आप डाल लो थोड़ा सा, बस वो तया हुआ होना चाहिए, ग्रेन्युअल्स नहीं होने चाहिए बस, तो अपने आप डाल लो। पहले तो कहते थे बोले इसने तो मेरे आंख में मैं घिसा गाल दिया, तो अपने आप घाल लो अपना। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो सब ऐसे वो बढ़िया सब बना करके फिर अक्षय तर्पण के फिर उसमें बड़े पैसे पूसे लगते हैं, क्यों अपना ये सब धंधा करते हुए अपना आप डाल लो। हाँ, एक बात क्या बोलना है? हाँ? करती रहती। हाँ? ये बोलता है इतना मानो तुमको ताकत का ऐसे आते कम करो तो ज्यादा नहीं करना है। अभी बोलता है अभी भगवान का इधर आके सुन रहे तो मेरे को तुम इतना चिकती काय को अभी समझ में आ रही मेरे को बोलता है। इतनी शक्ति काय को है? इसकी बात बहुत अच्छी लगती है अम्मा की। हाँ, निर्मला और कन्हैया के लिए ताली बजा दो यार। दोनों माँ बेटे बहुत अच्छे मजेदार है और दोनों खुश रहते हैं। इसका बेटा भी इसकी बात का बुरा नहीं मानता, इसको पकड़ के बोलती है, जैसे भगवान जी गुरु जी बोलते ऐसे कर, वो ऐसे करता है। फिर अच्छा बेटा है तेरा, नहीं तो आजकल कोई बेटा ऐसी किसी की बात मानता नहीं है। हैं? सब काम वही करता है। अच्छा बच्चा है, चलो खैर। हैं? कोरोना भी हुआ था इसको? हाँ नहीं हुआ। हाँ चलो ठीक ठीक है ठीक। तो ये माता चाहती है कि इसका बेटा ऐसा जैसे मेरा गुरु स्वस्थ है अपने गुरुजी जैसा बन जाए, तो बन जाएगा ये। हाँ? सुनो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो।
अभी थोड़ी सी बात अभी बताता हूं। और ये कोरोना प्रेग्नेंट लेडीज को भी हो रहा है, वो भी गिलोय तुलसी का काढ़ा पी लो, ठंडा करके पीना, उसमें और बाकी गरम मसाले कुछ नहीं डालना, काली मिर्च, लौंग, इलायची, फलाना, दालचीनी, कुछ नहीं, लौंग गिलोय और तुलसी। नहीं तो गिलोय घनवटी 1 गोली, अथवा कोरोनिल 1 गोली, ज्यादा नहीं, और 1 गोली स्वासारी, सुबह शाम खा लो, अनुलोम विलोम कर लो, प्रेग्नेंट लेडीज ठीक। जो फीडिंग कराने वाली माँ है, देखो आपको मैं फीडिंग कराने वाली माताओं का बहुतों का प्रश्न रहता है, तो एक बेटी के फैमिली में हो गया तो फिर इसको भी हो गया। तो ये इधर बैठी है, जो है इधर लाओ छोटी गुड़िया को, ये दीपिका, ये फीडिंग करा रही थी अपने बच्चे को, इसको भी कोरोना हो गया, तो इसको भी मैं इसलिए बोल रहा हूं, लोग डरे हुए, प्रेग्नेंट लेडी फिर फीडिंग कराने वाली क्या करे, तो इसको हुआ, इधर बैठो, पकड़ो, इसको पकड़ना है, तो इसको भी हो गया। अब ये 6 महीने की ऐसे ही, और इसको हो गया कोरोना, इसको खाली चलो भाई खड़े हो जाओ। हाँ। बच्चे रोते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, प्राणायाम हो जाता है पूरा इनका। मेरी दाढ़ी पकड़ ली इसने, तो लो भाई। तो इसने इस वेदी का खाली शिला तुलसी खा करके अपना कोरोना ठीक कर लिया। शिला तुलसी, ये शिला तुलसी कितना ड्रॉप पिलाती थी? ये 2 ड्रॉप्स डालती थी पूरे दिन के उसमें पानी में। तो 2-2 ड्रॉप, बस 2-2 ड्रॉप ये शिला तुलसी, बस इतना ही बहुत। इतने से बच्चों का कोरोना ठीक हो जाता है। इनकी इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त होती है। और ज्यादा हो जाए तो थोड़ा कोरोनिल और स्वासारी शहद में घोल करके उसको थोड़ा सा चटा दो, बस। और बच्चों को लेकर के माँ बाप इतने परेशान, ये तो कोरोना होने के बाद में और ज्यादा तगड़ी हो गई है। तो छोटे बच्चों को भी कोरोना हो जाए तो घबराना नहीं, कुछ नहीं, खाली शिला तुलसी ड्रॉप, और 2 दिन में ही इसका बुखार ठीक हो गया। और बुखार के लिए क्या दिया था? बुखार के लिए कुछ नहीं दिया, खाली शिला तुलसी दिया, नहीं तो थोड़ा सा, हाँ गिलोय तुलसी का काढ़ा दिया था। गिलोय तुलसी का काढ़ा दे दो, नहीं तो गिलोय घनवटी, उसको पानी में डाल के थोड़ा शहद मिला के दे दो, इतनी सी बात है। तो फीडिंग करते हुए तुमने कितना लिया था? कोरोनिल वटी ली थी और वो स्वासारी और कोरोनिल इसने भी लिया। मैंने कहा बेटा 1-1 गोली खा लो, ना कोई फीडिंग में दिक्कत आई, ना बेटी को दिक्कत आई। लेकिन क्या है, अब माँ फीडिंग कराती है तो कितना ही बच ले, वो तो इसने सब कोशिश की, मास्क लगा के, कपड़े बदल के, लेकिन वो तो प्रसाद तो मिलना ही है बच्ची को। लेकिन कोई भी बात हो, बच्चे को शिला तुलसी भी पिलाते रहो, 1-1 2-2 बूंद, 2-2 बूंद, और गिलोय पिलाते रहो। गिलोय घनवटी ले लो, थोड़ा शहद मिला के खिला दो। तो फीडिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, छोटे बच्चे, अब ये खूब मजबूत है। बालिका कितने दिन की हो गई? 6 महीने की हो गई है। तो माइक खा रही है, अभी इसको दूर रख। कितने दिन हो गए अब इसको ठीक हुए? अब इसको 12, ये 3 दिन में ठीक हो गई थी, इतनी जबरदस्त। तो जोरदार तालियां बजा दो। मैं इसलिए इसको बुलाया कि लोगों में हौसला रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही परेशान रहते बच्चे। चलो ये तो एक बात हुई। दूसरा, आज जो है पूरा ये यज्ञ की महिमा बताने के लिए, यज्ञ की महिमा बताने के लिए ये आज आपको मैंने, अब कल आना पड़ेगा डॉक्टर साहब, थोड़ी आज बताना और बाकी फिर कल बताना। अपना कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, बैठ बैठ। हाँ। तो मैं बोल रहा था, एक चारों तरफ शोर मचा पड़ा है, फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो छोटा सा आज शुरू कर देते हैं, फिर पूरा ये अपने पीआरआई की वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है,
डेटा, उसको अपडेट कर लेना। तो पीआरआई की वेबसाइट के ऊपर सारे रिसर्च पेपर पढ़ा करो आप लोग, आपको पता लग जाएगा इसके पीछे का विज्ञान क्या है, योग के पीछे का, यज्ञ के पीछे का। कितने प्रकार के फंगल के ऊपर किया है प्रयोग हमने स्वामी जी? कुल मिला के अरे लैपटॉप को तो छाया में रहेगा तो दिखेगा भाई, तुम जो है ना उसको ऐसे, हाँ आपको विजिबल, तुम पास अपने इसको भगा रहा इधर उधर, तुम अपना कैमरा सेट करो। हाँ जी, कितने प्रकार के फंगल के ऊपर किया? हमने कुल मिला के स्वामी जी 5 टाइप के फंगस यूज किए और 25 टाइप के डिफरेंट बैक्टीरिया यूज किए। 5 प्रकार के फंगस और 25 प्रकार के बैक्टीरिया, फिर क्या किया? तो उन सब बैक्टीरिया, वो ये सब फंगस और ये सब जो बैक्टीरिया हैं, ये वो वाले हैं स्वामी जी जो हमारे घर में, हमारे टेबल पे, हमारे चेयर पे, हमारे मोबाइल फोन पे भी पाए जाते हैं। तो ये नॉन पैथोजेनिक भी हैं और पैथोजेनिक भी हैं। इन सबको हमने पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है? ऐसे जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं और ऐसे जिनसे ज़्यादा बीमारियां पैदा नहीं होती हैं, पर वो आपस में एक साथ मिलके दिक्कत पैदा करते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि जो हमारी यज्ञ का पूरा विधान है, इसको फॉलो किया और एक नई डिवाइस बनाई, एक ऐसा यंत्र बनाया पीआरआई में जिसमें हम इन यज्ञ के जो धूम्र है उसको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं और उस धुएं को इकट्ठा करके उन सब बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर फ्लो किया स्वामी जी। तो उससे करने से क्या हुआ कि सिर्फ इन्हीं धूम्र का उन बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर एक्सपोजर हो गया जैसा कि एक नॉर्मल कंडीशन में होता, पर उसे हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई किया और उसके जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं स्वामी जी। हमने ये पाया कि एक स्पेसिफिक जो सामग्री हमारी विषग्न धूप, उसके डेटा स्वामी जी बहुत ही अच्छे रहे और वो अभी एक इंटरनेशनल जर्नल में अंडर रिव्यू है पब्लिकेशन के लिए। और आई थिंक हम ये पहली बार ये बता रहे हैं वहाँ पे साइंटिफिकली वैलिडेट करके कि विषग्न धूप की जो धूम्र है उसमें मेडिसिनल पावर्स हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक कंपाउंड है जो हमने केमिकल एनालिसिस से पता कर लिए स्वामी जी, और वो 18 ऐसे कंपाउंड पाए गए जो वास्तव में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल पाए जाते हैं। तो ये एक पहली डिस्कवरी है स्वामी जी जो आपके आशीर्वाद से हमने पीआरआई में की है, और हम ये बता पाए हैं क्लियरली कि हाँ ये जो धूम्र है इसके अंदर दवाइयाँ हैं और वो दवाइयाँ वोलेटाइल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और जब इनकी हम सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और ऐसी कैपेबिलिटी दिखाती हैं जैसे दवाइयाँ दिखाती हैं। तो क्या कौन कौन से फंगल और कौन कौन से बैक्टीरिया, मुख्य रूप से 5-7 के नाम बताओ। जो 5 बड़े फंगस हैं जिन पे हमने काम किए हैं और जो 5 बड़े बैक्टीरिया हैं, जो बड़े वाले बैक्टीरिया हैं वो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्टाइलोकोकस ऑरियस, स्टैफ न्यूमनी एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये टीबी वाला बैक्टीरिया भी है जो हल्के हल्के ग्रो होता है, लेबोरेटरी में से ग्रो करना थोड़ा दिक्कत होता है, वो बैक्टीरिया भी इस एक्चुअली धूम से मरा हुआ है। तो ये फंगल इन्फेक्शन का ना बहुत बड़ा दौर चल रहा है, और ये फंगल्स एनवायरनमेंट में ऐसे होते हैं, आपके घरों में भी होते हैं, सब जगह होते हैं, आप उनको ऐसे देख नहीं सकते, सूक्ष्म होते हैं थोड़े। और 5 प्रकार के फंगस और 18 प्रकार के ना 25 प्रकार के 25 प्रकार के बैक्टीरिया, उसके ऊपर कितनी देर में असर कर देता है? जो हमने टाइम डिपेंडेंस हमने टेस्ट किया, असर आना शुरू हो जाता है 25 मिनट के एक्सपोजर के बाद, और जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाते हैं असर उतना बढ़ता जाता है स्वामी जी। इसलिए 25 मिनट से लेकर के और 1 घंटे तक यज्ञ के धूम्र में हम लोग प्राणायाम करवाते हैं। एक तो हवन कर लिया, फिर उसका उन्हीं का ही धूम्र देते हैं। हवन करने के बाद में ज्यादा तेज अग्नि नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा उसका धुआं उठता रहता है। ये आपको यहाँ करवा रहे हैं। ये यज्ञशाला के पास छोटी छोटी यज्ञशालाएं बना दी गई, जिनको भी अलग अलग प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स है, ऐसे धुआं होता है ना, इसको फिर इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको उसमें बोतल में इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, फिर उनके अंदर इसका एक्सपोजर करते हैं कि इसका प्रतिक्रिया क्या हो रही है। तो ये इससे, नहीं तो लोग ऐसे ही समझते थे ये तो ऐसी धूम का क्या मतलब है, धूम्र का, धूम चिकित्सा इसको बोला जाता है, धूम चिकित्सा। तो ये धूम चिकित्सा का फिर इसमें अब तो और भी कई
और भी समझिए, कई किए ना, एक अलग और- अलग बीमारियों में भी। हाँ। एक अच्छा काम जो किया है, जो बिल्कुल यूनिक है, जो एक हमारे साइंटिफिक एडवाइजर ने उनसे हो रहा था डिस्कस, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारे रूम हैं, जिन जिन कमरों में हम रहते हैं, उन कमरों के अंदर जो बैक्टीरिया हैं और जो फंगस हैं, उनका स्टरलाइजेशन क्या ये धूम से हो सकता है। तो चूंकि एक क्लासिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का, सब चीज़ों को सैनिटाइज करने का, तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया अपने पतंजलि फेज 2 में, जो हमारे रेजिडेंशियल रूम्स है वहाँ पे हमने, जब एक कमरा खाली हुआ, जब 2 लोग वहाँ से चले गए थे रूम खाली करके, तो वहाँ पे हमने कुछ अपनी प्लेट्स रखी और देखे क्या कुछ वहाँ रूम में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने आप स्वतः ग्रो हो रहे हैं। और प्लेट्स का मतलब एक उनमें मीडिया होता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, और हमने पाया कि 4 प्लेटों में कम से कम 6 जगह हमें मोटे मोटे बैक्टीरियल कॉलोनी मिले, जो यहाँ फोटो दिख रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसी रूम में हमने बाद में ये धूम्र रखा और कुल 1 घंटे को इस धूम्र की वहाँ पे एक्सपोजर दिया, और उसके बाद वहीं हमने वैसी प्लेट दोबारा रखी और देखी कितने बैक्टीरियल कॉलोनी मिल रहे हैं। स्वामी जी 90% बैक्टीरिया कम पाए गए उस रूम में। तो ये 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर। आजकल ना ये लाखों लाख रुपए के यंत्र लगाते हैं लोग कि ये कमरे को स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करेगा, और स्टरलाइज करने के लिए फिर और उसकी जो रेज आती हैं वो आदमी के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आजकल ऐसे ऐसे यंत्र बहुत ही इधर उधर लेके घूमते रहते हैं। ऐसे रेडिएशन इतना है, और उनके अंदर से पता नहीं कौन कौन से रेडिएशन, कौन कौन सी रेज निकलती हैं, बिना किसी रेडिएशन के, बिना किसी कृत्रिम रेज के, अलग अलग प्रकार के रेज, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन से निकलते रहते हैं। वो बोलते हैं इनसे ये होता है, इनसे ये होता है। वो भी कुछ अपने डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो सारे आर्टिफिशियल है। ये नैसर्गिक तरीका है जो सदियों से हमारे यहां करते रहे। अब वापस इसलिए मैं कह रहा था अपने घर में, इसलिए मैंने क्या कहा, या तो यज्ञ पूरा कर लो और उसके बाद हवन कर लो, नहीं तो क्या जला के रखो, घी का दिया, और उसमें थोड़ी सी दिव्य धारा और डाल दो। हमारा एक भाई धम प्रकाश है, यही बैठा होगा कहीं, उसको दूसरी बार कोरोना हो गया, वो पीछे बैठा हुआ है। उसने अपने सिरहाने गाय का घी का दिया ही जला के रखा। हवन करते थे इनके पिताश्री, उसमें कपूर आदि डालते थे, कपूर केसर ऐसे डालने का विधान किया महर्षि दयानंद ने भी। तो इसने गाय का घी का दिया जलाया और अपने सिरहाने रख लिया, और दूसरी बार कोरोना से पूर्ण सुरक्षित लड़ करके विजयी हुआ, बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना किसी एलोपैथी की दवा के। गाय का घी का दिया अपने सिरहाने रख लिया, रात भर आराम से सोया, सुबह तक आराम से जागा और अपना योग करता रहा, अपने स्वासारी कोरोना लेता रहा। और भी तो किया, अलग अलग दूसरी बीमारियों पर भी तो चल रहा है। जो दवाइयां खाते हैं उन्हीं को वो पोषक जो मेडिसिन है ना, वो नैनो मेडिसिन के रूप में भी तो वो वाला भी थोड़ा सी एक बात बता। तो हमने स्वामी जी इसमें एक आप ये भी किया कि जब हमने ये धूम्र इकट्ठा कर लिया था और फिर इसको हमने ड्राई किया और देखा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे पार्टिकल्स हैं, और धुएं को इकट्ठा कर लिया और इसके भी पार्टिकल्स को लिया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये रोग बढ़ाने वाले हैं या किसी रोग को घटाने वाले हैं। सब लोग बोलते हैं ना ये बेवकूफ, लिटरेट इडियट्स। एक बच्चा बोला, समझिए ये शब्द आपका बड़ा अच्छा लगता है। कौन, क्या नाम है, दिव्या, कि बोले जो आप लिटरेट इडियट बोलते हो ना, ये बाबा जी बहुत अच्छा बोलते हो आप। वो लिटरेट इडियट्स क्या बोलते हैं, ये सब धुआं धक्कड़ करते रहते हैं बाबा लोग, ये सब पोल्यूशन फैलाते रहते हैं। वो क्या क्या मिला फिर, धुआं धक्कड़, वो पोल्यूशन नहीं है, वो पोल्यूशन नहीं है, उनके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल है। इसका हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया और देखा पार्टिकल जो हैं उन पार्टिकल का साइज क्या है। तो हमें बहुत ही एक आश्चर्यजनक चीज दिखी कि 90% पार्टिकल ऐसे थे जो नैनो साइज में थे, मतलब वो नैनो पार्टिकल्स हैं। और नैनो पार्टिकल्स की जो रीच है लंग्स के अंदर बहुत गहरी तक होती है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतना गहरा जाता है। नैनो मेडिसिन आज पूरी दुनिया में हो रही है। मैं कहता हूँ, मैंने एक बार आज से 10 साल पहले 3 मेरे साथ में नोबेल पुरस्कार विजेता बिठा दिए और बोले बाबा जी इनके बीच में आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करेंगे योग के बेनिफिट्स का। तो मैंने वहाँ फिर जो है, अब हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हम कहाँ किससे हार मानने वाले, तो हमने जो है हमने कहा कि ब्रेथ इज द नैनो मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। तो मेरे से चारों तरफ देखें और फिर मैंने उसको एक्सप्लेनेशन किया। वो उसने रखवाया था, कौन सा व्यापारियों की एक संस्था है ना बड़ी, CII, एक CII, एक फिक्की, ऐसे एक और है तीसरी, तो सारे PhD वाले, ओ सारे मीडिया, सारे न्यूज चैनल बोला आज बाबा फंसेगा। मैंने कहा फंसने वाला हो नहीं। तो फिर
सच में ये छोटी छोटी बातें लगती हैं आपको? तो क्या क्या निकला? तो वो जो अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहो आप। हाँ। वो जो पार्टिकल्स थे वो सब नैनो साइज के थे, सब माइक्रो साइजेस के थे, और उनमें एक यूनिफॉर्मिटी पाई गई। उसके बाद जब उनका केमिकल एनालिसिस किया गया तो उनमें ऐसे कंपाउंड्स पाए गए जो वास्तव में एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल हैं, और वो रिपोर्टेड भी हैं किसी और के द्वारा, पर हम पहली बार इनको इस धूम्र में ढूंढे हैं, और एक बहुत ही मतलब अच्छा वाला साइंटिफिक वैलिडेशन स्वामी जी अब ऐसा हम कर पाए। तो ये फंगल इन्फेक्शन का जो बहुत बड़ा डर बैठा रखा है ना देश में, कि कोरोना के बाद फंगल इन्फेक्शन से जबाड़े निकाल रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं। अरे भाई, हवन करना शुरू कर दो, या तो राजी राजी कर लो, नहीं तो आंख फूटेगी, जबड़ा निकलेगा और मौत भी हो सकती है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन ज्यादा ब्रेन तक पहुंच जाए तो मौत हो जाती है। अब ये ऐसी एक एक चीज है। अब ये तो एक छोटा सा अभी प्रयास शुरू किया है, इसमें ये करीब एक डेढ़ साल से लगे। हाँ, लगभग 1 साल से लगे स्वामी जी। करीब 1 साल से हमारे स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी आदि हमारे कुछ सन्यासियों का हमने यही जिम्मेदारी दे रखी है। पहले तो इनको भी लगता था कि ये क्या कार्यक्रम शुरू कर दिया, अब ये इसमें से इनको लगता था कुछ निकलेगा नहीं ज्यादा लेकिन मैंने कहा ऐसा करो भाई, एक एक्सपेरिमेंट है, कर लो। तो एक बार हमारे उन सन्यासियों का भी और अनुराग जी का भी अभिनंदन है, करने की कोशिश की ना। अब हम ये कर रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों में जो अलग अलग औषधियों से जो हम यज्ञ करवाते हैं, सामग्री देते हैं, उसका वैलिडेशन, साइंटिफिक वैलिडेशन करवा रहे हैं, और वो काम शुरू हो चुका है कि अलग अलग बीमारियों में, और कुछ का तो उसमें भी अच्छा डेटा आया है। समझिए, जैसे आपने ये भी बताया था कि जो अलग अलग हमारी औषधियां हैं, हाँ। उनके क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। हाँ। तो अभी हमने जो पहला स्क्रीन किया है कि ऐसी औषधियां जिससे बैक्टीरिया मरते हैं, और कुछ ऐसी औषधियां जिनके धुएं से बैक्टीरिया आगे बढ़ने से रुकते हैं। तो जिससे मरते हैं उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल, और जिससे रुकते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जो मेन औषधियां हैं जिससे हमें बैक्टीरियोसाइडल कैपेबिलिटी दिखी है, जिनको यज्ञ में डालने के उनके धुएं से जो बैक्टीरियोसाइडल कैपेबिलिटी मिलती है, वो है मस्टर्ड, सरसों स्वामी जी। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। सरसों डालते हैं ना, सरसों सामग्री। हाँ। सरसों है, लाख है, कपूर है, आपा मार्ग है, तिल है, नीलगिरी है, जावित्री है, ज्योतिषमती है, लौंग है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, और अदरक है। तो इनसे स्वामी जी बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो बंद हो गया, और गाय का घी, और गाय के घी से बैक्टीरियोस्टैटिक पाया स्वामी जी हमने। हाँ। उससे ग्रोथ जो है उनकी होनी बंद हो गई थी। बैक्टीरिया थे पर वो आगे नहीं बढ़े, वहीं के वहीं। ये बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है तो गाय का घी का दिया ही जला लो। तभी स्वामी जी। और गूगल का, बैक्टीरियोस्टैटिक की लिस्ट में नाम है गूगल का। गूगल, हल्दी, काली मिर्च, कुटज, नीम, तगार, फूल प्रियंकु और इलायची। तो ऐसे अलग अलग औषधियों पर, ये एक एक औषधि पर उसके जो, पहले तो लैब में हम फाइटोकेमिकल्स को खोजते थे, अब ये दूसरा काम शुरू कर दिया। तब उनकी माइक्रोबायोलॉजिकल कैपेबिलिटी हम लोगों ने देखनी शुरू की स्वामी जी आपके आशीर्वाद से, और हम अब कुल मिला के 28 नई ये सब औषधियों पर काम कर रहे हैं, और इन सब अधुओं का वैलिडेशन में अभी कर देंगे। और इसके भी अलग अलग वो चीजों को करना, जैसे एक तो हवन में घी डालते हैं तो उससे जो उसका जो धूम्र नहीं निकलता, उस समय एक अलग प्रकार की उसमें तेजस्विता होती है। और जो हवन, अब जैसे घी डालो, एक तो डालते ही वाष्पीकरण हो गया उसका, उसको भी पकड़ के करेंगे। और एक जैसे घी, ऐसे अंगारे पर घी डालो तो उसमें धूम्र निकलता है सफेद रंग का, काला नहीं निकलता। वो काले वाला तो पोल्यूशन होता है, ये सफेद रंग का धुआं निकलता है, उसकी अलग कैपेबिलिटी मिलेगी। इन सब चीजों के ऊपर भी धीरे धीरे साल भर लगेगा, और हर महीना इसमें भी रिपोर्ट करना आपको। हर महीना कुछ नया नया हम हवन के बारे में भी बताते रहेंगे, योग के बारे में, यज्ञ के बारे में, नए नए फाइटोकेमिकल्स के बारे में। ये चीजें इसलिए नहीं कि हम हवन करते हैं और हमें उसको पुष्ट करना है, हमारा कोई आग्रह नहीं है। भाई हवन से कोई फायदा नहीं होता तो हम तो अभी बंद कर देंगे, हमारा क्या इससे कोई मतलब, कोई आग्रह थोड़ी है कोई कि हमको ये करना ही है, घी फूकना जरूरी है, ऐसा नहीं है कार्यक्रम। इसके ये एक साइंस है, बस उसको जानना चाहिए। और सारी दुनिया के जितने भी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सोच वाले लोग हैं, किसी न किसी रूप में धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया,
मोमबत्ती कुछ ना कुछ जरूर जलाते। तो उसके पीछे के कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। अब तो मोमबत्ती खाली वैक्स से बनाने लगे, ये धूप बत्ती मोमबत्ती ये भी सब इससे जड़ी बूटियों से बनाते थे पहले। अब तो ये आर्टिफिशियल ऐसे ही आ गए, और वो उल्टा पुल्टा होता है फिर केमिकल वाला। तो खैर चीज़ों को, हाँ तो एक चीज़ थी, जब हमने ये विषग्न धूप के धूम्र के साथ एक्सपेरिमेंट किए और इसके धूम्र को इकट्ठा करके बैक्टीरिया के ऊपर डाला और देखा कि बैक्टीरिया मरने शुरू हो गए। सो सबसे पहला एक जो मन में सवाल आता है, चूँकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और एक वैज्ञानिक सोच ये कहती है कि हम जो इनके इफेक्ट देख रहे हैं क्या वो इसी की वजह से है, या ऐसा तो नहीं है कि ये जो धुआं है इसके अंदर थोड़ी गर्मी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो बैक्टीरिया मर रहे हैं वो बेसिकली गर्मी के एक्सपोजर से ही तो नहीं मर रहे हैं। तो उसको करने के लिए हमारी टीम ने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया कि इस धुएं को हमने एक जगह इकट्ठा किया, उसको पहले ठंडा किया और फिर इस रूम टेम्परेचर पर लाए गए उस धुएं को फिर बैक्टीरिया के ऊपर डाला। तो ऐसा ठंडा किया हुआ धूम्र भी बैक्टीरियोसाइडल था, उसने उसी ही कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया को मारा था। एक एक चीज के ना कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, इससे तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम इसका मान रहे हो किसी और का प्रभाव होगा ऐसा। तो फिर जो वैलिडेशन है हमारे, तो नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल कि जो हम देख रहे हैं और जो हमें मिला है वो वास्तव में एक ऐसी फाइंडिंग है जो इन्हीं धूम्र के बायोमोलिक्यूल की वजह से हमें मिली है और इसका एक वेल डिफाइंड माइक्रोबायोलॉजिकल वैलिडेशन अब हो चुका है। तो आज इतना बताया, इसके लिए एक बार फिर से हमारे डॉक्टर अनुराग जी का अभिनंदन है। ऐसे ही ये सारी दवाइयाँ जो आपको देते हैं ना यहाँ से, लिवोग्रीट, लिवामृत, थायरोग्रीट, लिपिडोम, लोकी घनवटी, मधुग्रीट, बीपी ग्रीट, सारे जो ये ग्रीट बना रखे, न्यूरोग्रीट, ऑर्थोग्रीट, तो ये सब आपको ऐसे एक एक दवाई के ऊपर पूरा उसके अलग अलग प्रकार के 15 मिनट में हमें कितने फाइटोकेमिकल्स का पता लग जाता है मशीन में, लगभग 1000 तक हम ऐसी ऐसी मशीनें, और वो भी भारत में इकलौती पतंजलि के पास है केवल पूरे इंडिया में। 15 मिनट के अंदर करीब 1000 फाइटोकेमिकल्स को हम देख सकते हैं। कोई चीज पहले बोलते थे ना, मुंडे हुए फकीर का और घुटी हुई दवाई का कुछ नहीं पता लगता, हम फकीर की फकीरी भी ढूंढ लेते हैं और घुटी हुई दवाई को भी देख लेते, इसमें क्या है, उसके 1000 तत्वों को देख लेते 15 मिनट के अंदर। तो खैर आज की सुबह कैसी रही? बहुत अच्छी। तो फिर भगवान का स्वागत तो करो। देखो आसमान में पंछी भी उड़ रहे हैं, कितनी सुहाना। कल मैं योग कराने लगा तो बरसात, फिर दोबारा कराने लगा फिर तड़ातड़ बरसात। तो मैंने भगवान जी से, सच बोलता हूँ, मैंने भगवान जी से कहा, मैंने कहा भगवान जी 2 घंटे तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे, थोड़ी देर रोक देना। भगवान जी ने रोक दिया। फिर मैंने 2 घंटा शूटिंग की। वो सारे परेशान आस्था वाले बोले अब तो आज तक की रिकॉर्डिंग है और वो अभी चेंज करेंगे, फिर मेरी 11 बजे से दूसरी मीटिंग। तो मैंने कहा भगवान जी थोड़ी देर रोक नहीं सकते, आप इतना काम नहीं कर सकते मेरे लिए, मैं तेरी इतनी सेवा करता हूँ। बोले ले बेटे, दौड़ पड़ रहा था, तुरंत रोक दिया। तो भगवान भी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान को कोई आदेश कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। खैर तो चलो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। चलो आज का कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। अभी मतलब आस्था वाला पूरा हुआ अभी।